दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी कौम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नफरत भरा पैगाम यहां से देते हुए नजर आए। दिल्ली में वो एनपीआर लागू नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने अपने वीडियो में कहा। तो कौम की लड़ाई हमेशा लड़ी है, आज भी लड़ेगा और आने वाले वक्त तक लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। मेरे लिए ये पद या कुछ भी नहीं है, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं था और कभी भी नहीं रहेगा। पहले मुझे अल्लाह को जान देनी है। मैं पहले अपनी कौम का हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, हमेशा पहुँचाया है। मैं उसके लिए हूँ क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक एनपीआर का ताल्लुक है, जो पहली अप्रैल से होने जा रही है, हम उसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे और मैं दिल्ली में अपनी तरफ से मेरा अपना यह है स्टैंड सीधा, मैं लागू नहीं होने दूंगा। ये हमारा इसमें सीधा। तो बीजेपी से हमारे साथ हरीश खुराना जी इस वक्त मौजूद है। हरीश जी, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आप विधायक शोएब के जरिए किस तरह से नफरत भरा पैगाम यहाँ पर दिया गया है कि मैं सबसे पहले अपनी कौम का हूँ, और यही चीज है जो धार्मिक तौर पर मतभेद पैदा करती है। देखिए, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से। उन्हीं के विधायक है ना ये। अब उनके विधायक अगर ये ओपनली धमकी दे रहे हैं कि मैं पहले कौम को और मैं किसी भी हालत में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा, ये तो देश की सरासर देश की ये धमकी दे रहे हैं। और यही फर्क है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश है और इनके लिए पहले कौम है। यही फर्क है। सांप्रदायिकता की हमारे पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें कि उनके विधायक पहले कह रहे हैं मेरे लिए पहले कौम है और पहले मेरे लिए मेरा संप्रदाय है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दूसरी बात, एनआरसी लागू हुआ नहीं, एनआरसी का ड्राफ्ट आया नहीं। एनआरसी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी मैं कोई योजना नहीं है एनआरसी लागू करने की। ये किस प्रकार का सेशन बुला के क्या ड्रामेबाजी करना चाह रहे हैं, किस प्रकार का करना चाह रहे हैं? मुझे बताइए ना, किस एनआरसी के किस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जब इनको प्रावधान ही नहीं पता, जब इनको ड्राफ्ट ही नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता है कि देश को ये ओपनली धमकी दे रहे हैं कि मैं इसको किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। तो अब मुझे अरविंद केजरीवाल जी बताए कि ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बीजेपी नेता हरीश खुराना थे, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाला बयान है, देश को बांटने वाला बयान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है। जहरीले बोल यहाँ पर शोएब इकबाल के नजर आ रहा है। मोहित बख्श हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से अगर देश को बांटने वाला देश विरोधी बयान सामने आया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन शोएब ने जिस तरह से यहाँ पर कहा है कि सबसे पहले वो अपनी कौम के लिए हैं और वो किसी भी हद तक जाएंगे, किस हद तक कहा जा सकता है कि जहरीले बोल हैं? देखिए सवीना, ये समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं माइलेज लेने का एक बहुत बड़ा तरीका बहुत आसानी से जो ले रहे हैं वो दिख रहा है, क्योंकि सत्र बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का, जिसमें इसको लेकर चर्चा होनी है, एनपीआर को लेकर चर्चा होनी है सदन में। लेकिन उससे पहले ताकि उनको माइलेज मिल जाए इस चीज का, कमोबेश वही स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आती है। और इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं वो दिखाता है कि किस तरीके की मानसिकता है उनकी, कि किसी भी हद तक जाऊंगा, यानी क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ ही देर में जब वो सदन के अंदर पहुंचेंगे, सदन से उनसे हम लोग यही कोशिश करेंगे, न्यूज नेशन पूछेगा कि आखिर कैसे आपने ये इस तरीके का बयान दिया। बिल्कुल, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब एक एक बयान के अपने मायने हैं और जहरीले बोल से यहाँ पर बचना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जानकारी।